गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम 5वां काव्यांश करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं लगातार कैसे परशुराम और लक्ष्मण के बीच बातें हो रही हैं, और जिससे परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। और अब आगे देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें तो मानो काल को बार बार हाक लगाकर तुम उसे मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार तुम मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं। सुधार कर मीन्स संभाल कर हाथ में उठा लेते हैं। और क्या कहते हैं, अब जनी देव दोषी मोहि लागू, कि अब लोग मुझे दोष न दे। कटुवादी बालकु बज्जोगु, यह बालक बहुत ही कड़वा बोलने वाला बालक है और मारे जाने के योग्य है। वध जोगु यानी वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मरनिहार भासाचा। बालक बिलोकी देखकर बहुत में बाचा, मैंने इसे बहुत ही बचाने की कोशिश की, लेकिन अब यह मरनिहार भासाचा, लेकिन यह खुद ही मरने के लिए तैयार है। कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गन ही न साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है, पहले भी आया है शब्द और मैंने आपको पहले भी बताया है। विश्वामित्र जी कहते हैं, क्षम्ये क्षमा कर दीजिए, अपराधु अपराध, बाल दोष गुण गण ही न साधु। क्या कहते हैं कि बालक के गुण और दोष साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अकर्णु को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी क्या कहते हैं कि यह जो मेरा फरसा है और मैं खुद जो है वो दया से रहित हूँ और बहुत अधिक क्रोधित हूँ, स्वभाव का हूँ। खर कुठार मीन्स यानी मेरा जो ये फरसा है बहुत ही कठोर है। ए करुण मीन्स दया से रहित, कोही मीन्स क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और इससे भी बढ़कर यह मेरे सामने गुरुद्रोही और अपराधी है जो उत्तर दे रहा है। उत्तर दे छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। अब क्या कहते हैं परशुराम जी कि मेरे सामने यह उत्तर दे रहा है, पर इतने पर ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे ऋषिवर, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होतेउ श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गांधी सून कह हृदय हरि, मुनि ही हरियरे सूझ। ऐसा में खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ। क्या कहते हैं? गांधी सून, गांधी यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। गांधी उनके पिताजी का नाम था और वो गांधी के पुत्र थे। कह हृदय मन ही मन हंसते हैं। मुनि हरि हरे सूझ, कि भाई मुनिवर को तो केवल हरा ही हरा दिखाई देता है, यानी जिस प्रकार से सावन के अंधे को केवल हरा ही हरा दिखाई देता है, इस प्रकार जो परशुराम जी हैं वो ये समझते हैं कि राम लक्ष्मण भी कोई छोटे मोटे
योद्धा हैं और मैं उनको बड़ा जल्दी हरा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मैं खांड न उख में अजू न बूझ बूझ। राम लक्ष्मण तो लोहे की बनी हुई खड़ग हैं, तलवार हैं, गन्ने की खांड नहीं जो मुंह में डालते ही गल जाएगी। ऐसा नहीं है। परशुराम जी इनकी वास्तविकता को जानते नहीं हैं, इनके प्रभाव को जानते नहीं हैं, इनकी ताकत को जानते नहीं हैं, इसलिए ये इनको बड़ा ही तुच्छ समझ रहे हैं। एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से सुने। तुम्हू तो कालू हाक जनु लावा, बार बार लागी, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर परशुराम, आप तो मानो काल को बार बार हाक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे उकर घोरा। और लक्ष्मण जी के वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और कहा कि अब लोग मुझे दोष न दें। अब जनी देव दोषु मोहि लोगु, कटु बादु बालकु बद जोगु। कि भाई अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य ही है। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरनिहार भाषाचा। बालक सोचकर, बालक मानकर मैंने इसे बहुत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह तो खुद ही मरने के लिए तैयार है। कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गुणगुण साधु। कौशिक विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, क्षमा कर दीजिए अपराध। जो साधु लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो बच्चे के गुण दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में अकर्णों को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब क्या कहते हैं परशुराम जी कि जो मेरा ये फरसा है ये बहुत कठोर है, और मैं बिना दया का हूँ, और बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, और उससे भी आगे मैं गुरु का भी द्रोही हूँ। और जो लक्ष्मण है वो मेरा विरोध कर रहा है। उत्तर दे छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दिए बिना मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बिना मारे जिंदा छोड़ रहा हूँ। हे मुनिवर, हे कौशिक मुनि, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते हो श्रम थोरे। नहीं तो मेरा ये कठोर फरसा इसे काट डालेगा, और थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गादी सुन कहे हृदय हसी, मुनि हरे हरि सूझ। ऐसे में खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ। तो ऐसा देखकर विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी को तो केवल हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी ये राम लक्ष्मण को भी बड़ा ही साधारण इंसान समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो लोहे की तलवार हैं, वो कोई गुड़ या शक्कर नहीं जो मुंह में डालने मात्र से पिघल जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्यारे बच्चों, एक बार विशेषताएं बता रही हूँ आपको। लगभग सभी पैसेज की एक जैसी विशेषताएं हैं। तुलसीदास ने लक्ष्मण के तेज स्वभाव, विश्वामित्र के विवेक और परशुराम के अहंकार का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। संवादात्मक शैली है, नाटकीयता का गुण प्रदान है, यहाँ पर ओज गुण है, अवधि भाषा है, वीर रस है, स्वर मैत्री है, छंद मुक्त होने के कारण रचना में लयात्मकता है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और उत्प्रेक्षालंकार है, तुम है तो कालू हाक जनु लावा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार। रूपक अतिशोक्ति ऐसमय खांड न उख में अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। इसमें ये इसकी काव्यखंड की विशेषताएं हैं। आशा करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक सुना और आप मेरे द्वारा दिए हुए कार्य को अवश्य करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।